देखो आज है द्वंद्व समास। कल हमने बहुव्रीहि समास किया था, अव्ययी भाव भी हो गए, केवल समास भी हो गया। अब एक बचा द्वंद्व समास और दूसरा बचा तत्पुरुष समास। ये छोटे छोटे समास हैं। अव्ययी भाव भी छोटा ही है, काफ़ी 15-16 सूत्र होंगे मुश्किल से। और अव्ययी भाव भी बहुव्रीहि में भी 15-16 सूत्र हैं, कल हमने पूरा कर लिया था। और द्वंद्व में भी यही 10-11 सूत्र हैं, बड़ा नहीं है। लेकिन तत्पुरुष काफ़ी बड़ा है, तत्पुरुष में काफ़ी सूत्र हैं, 30-35 के लगभग सूत्र हैं। यानी सबसे बड़ा तत्पुरुष समास ही है, क्योंकि तत्पुरुष के अंतर्गत सीधा सीधा देखें तो तत्पुरुष का भेद कर्मधारय हो जाता, उसके कुछ सूत्र आते हैं, और कर्मधारय का भेद द्विगु हो जाता। तो वो 3 पार्ट में नए तत्पुरुष भी इत्यादि उन्हीं के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसलिए तत्पुरुष का जो एरिया वो काफ़ी बड़ा है। लेकिन द्वंद्व समास और फिर ऐसा भी है, लघु सिद्धांत कौमुदी में कुछ 4-5 सूत्र ऐसे लगाए गए हैं जो अतः समासांत, मतलब समास के बाद में कुछ प्रत्यय लगते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। उसमें ये नहीं बताया कि यह अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है। बस 4-5 सूत्र ऐसे कह दिए गए हैं कि इनके अंत में कुछ प्रत्यय लगते हैं। जैसे कुछ वर्णन कर दिया, विशेष विधान कर दिया कि इनके नीचे अच प्रत्यय लगेगा, इन समासों के बाद में अप्रत्यय लगेगा, इत्यादि 4-5 सूत्र वो भी हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ सूत्र हैं। तो आज है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास करते हैं और वो अथ समासांतः, कुछ समास के बाद में कुछ प्रत्यय लगते हैं, 4-5 सूत्र वो हैं। तो आज हम दोनों ही करते हैं। तो सबसे पहले है चार्थे द्वंद्व। ये सूत्र है, चार्थे द्वंद्व है, अर्थात इससे द्वंद्व समास होता है च के अर्थ में। करे च के वर्तमान अनेक सुबंतों के साथ होता है, अर्थात च के कुछ अर्थ हैं। वैसे सीधा आपसे पूछा जाएगा चार्थ, हमें चार्थ जो सूत्र है उसमें च के कितने अर्थ हैं, तो बताए गए 4 अर्थों में द्वंद्व समास होता है। चार थे अर्थात च इत्यादि के अर्थ में। जैसे हम कोई भी शब्द बनाते हैं द्वंद्व समास में, तो ऐसे ही बनाते हैं ना, रामश्च कृष्णश्च पाणी च पादौ च, तो च इत्यादि लगा करके बनाते हैं। तो कह रहे च के वर्तमान 4 प्रकार के अर्थ होते हैं जिनमें सुबंतों के साथ मिलकर के समास किया जाता है। तो उसकी कौन सी संज्ञा होती है? उसकी द्वंद्व संज्ञा होती है। अर्थात च इत्यादि के अर्थ में जो भी वर्तमान में समास बनेगा वो कौन सा बनेगा? द्वंद्व समास बनेगा, न अव्ययीभाव न बहुव्रीहि। अर्थात च इत्यादि के अर्थ में पढ़ा गया सुबंत इत्यादि जो समास होता है उसकी क्या होती है? द्वंद्व संज्ञा होती है, यानी वो द्वंद्व समास बन जाता है। और द्वंद्व जहाँ तक आपने शुरू में पढ़ा होगा तो क्या बताया था? उत्तर पद नहीं, दोनों पद जिसके प्रधान होते हैं, अर्थात उभय पद प्रधानो द्वंद्व समास पंचम है, ऐसा आपने पढ़ा होगा कि जिसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं। देखो अव्ययीभाव में क्या था? पहला पद प्रधान था, इसलिए पूरा जो आगे बन करके जो समास बनता था लौकिक विग्रह इत्यादि करके, उसके तुरंत बाद में जो संयुक्त पद बनता था वो अव्ययीभाव अर्थात पूर्व पद के अनुसार बनता था। ऐसे ही तत्पुरुष जब पढ़ेंगे तो उत्तर पद के अनुसार वो पद बनेगा कि उत्तर पद क्या दर्शा रहा है, ठीक है। और अव्ययीभाव में किस लिए बन रहा था? बहुव्रीहि समास कैसे बन रहा था? बहुव्रीहि समास में न तो पहला पद प्रधान था न उत्तर पद प्रधान था, कोई अन्य ही पद की प्रधानता थी। इसलिए जो जा करके संक्षिप्त में जो समास बन रहा था वो किसी अन्य पुरुष के ऊपर बन रहा था। अगर पुल्लिंग में था, एक वचन में था, तो एक वचन के अंतर्गत आ रहा था, मतलब किसी अन्य पुरुष की प्रधानता थी। वहाँ पर कोई दूसरे पहले पद की या उत्तर पद की कोई प्रधानता नहीं थी, किसी अन्य पद की ही प्रधानता होती है। लेकिन द्वंद्व में क्या होता है? द्वंद्व में ऐसा नहीं होता। द्वंद्व के जो पद होते हैं ना वो दोनों युगल होते हैं, अर्थात समान होते हैं। न पहला पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात दोनों ही पद प्रधान होते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि पहला पद क्या पता स्त्रीलिंग हो और दूसरा पद पुल्लिंग हो, तो ये भी तो मुश्किल होती है ना कि कौन सा पद रखें। आगे जा करके संक्षिप्त में जो बनेगा वो एक वचन में बनेगा, स्त्रीलिंग में बनेगा या पुल्लिंग में बनेगा। तो इसलिए इसमें कुछ सूत्र विधान कर दिए गए हैं कि 2 पद हैं, दोनों पद तो प्रधान होंगे, लेकिन किसी पद में पहला अक्षर अगर अच कह दिया जाए तो वो पद पहले रख दिया जाए, या किसी पद में क्या होता है बहुत ज़्यादा अच हो वो पद बाद में रख दिया जाता है, ठीक है, ऐसा होता है। या कोई ऐसा पद है जो शुरुआत जिसकी अच से हो रही है उस पद को पहले रख दिया जाए। तो इस प्रकार से कुछ पद हैं, आगे पीछे वो विशेष विधान करते रहेंगे कि इस पद को पहले रखा जाए, इस पद को बाद में। क्योंकि द्वंद्व में ऐसा होता है कि हम खुद समझ नहीं पाते, क्योंकि द्वंद्व के दोनों पद प्रधान होते हैं। न ही ये होता कि बाद वाले पद की ज़्यादा प्रधानता और न ही ये होता कि पहले वाले पद की प्रधानता। अब देखो रात दिन है, सुख दुख है, इनमें हम ये तो नहीं कह सकते ना सुख जितना विशेष है उतना दुख विशेष नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों ही पद प्रधान है। रात दिन दोनों पद प्रधान है, ऐसा भी नहीं कह सकते भाई बहन कौन सा ज़्यादा विशेष होगा या माता पिता में से कौन विशेष होगा। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं जो दोनों ही पदों में जिसकी प्रधानता होती है।
अब यहाँ पे कह रहे च अर्थ, अर्थात च के अर्थ में होने वाला द्वंद्व समास होता है। अर्थात च के 4 अर्थ होते हैं, उन चारों अर्थों में जो विशेष विधान किए जाएंगे वो द्वंद्व संज्ञा से युक्त होंगे, यानी द्वंद्व समास कहे जाएंगे। अब कह रहे च के 4 अर्थ कौन से होते हैं, तो कह रहे एक समुच्चय होता है, एक अनवाच्य होता है, और एक इतरेतर योग द्वंद्व होता है, और एक समाहार द्वंद्व होता है। आपने नहीं कभी समुच्चय द्वंद्व सुना होगा, नहीं कभी अनवाच्य द्वंद्व सुना होगा। आपने यही सुना होगा कि इतरेतर योग द्वंद्व समास है इसमें, और इसमें समाहार द्वंद्व समास है। ऐसा ही सुनते हैं लगभग। ऐसा इसलिए सुनते हैं क्योंकि समुच्चय और अनवाच्य का कोई अर्थ नहीं बनता। इन दोनों के अंतर्गत कोई च के अर्थ निकलते हैं, च का एक अर्थ समुच्चय निकलता है, एक अर्थ अनवाच्य निकलता है, लेकिन इनमें द्वंद्व समास चलता नहीं है। द्वंद्व समास या तो हमेशा इतरेतर योग द्वंद्व में ही मिलेगा या फिर समाहार द्वंद्व में मिलेगा। अब इतरेतर योग द्वंद्व और समाहार द्वंद्व में कैसे पहचाना जाएगा, तो एक बात याद रखना, इतरेतर योग द्वंद्व का जो समास होगा उसमें क्या होता है, 2 पद होते हैं। अगर 2 पद द्विवचन में प्रयोग हुए हैं तो समस्त पद जा करके द्विवचन का ही बनेगा। अगर हम कहते हैं रामश्च कृष्णश्च लक्ष्मणश्च, 3 हो गए तो वो आगे पद जो बनेगा ना, राम कृष्ण लक्ष्मणः, मतलब बहुवचन में जाके प्रयोग होगा। मतलब जो जितने पद होते हैं, जितने पदों की विशेषता दिखाई जाती है, संक्षिप्त पद भी जा करके उतने ही वचन में बनता। अगर पद एक वचन में बन रहा है, लौकिक विग्रह एक वचन में बन रहा है, द्विवचन में बन रहा है, तो आगे जा करके संक्षिप्त पद भी एक वचन में ही बनेगा। लेकिन समाहार में ऐसा नहीं होता। समाहार पद क्या होता है, समाहार में चाहे लौकिक विग्रह बहुवचन में बने, लेकिन संक्षिप्त पद जो जा करके बनेगा वो एक वचन में ही बनेगा। जैसे हम बोलते हैं पाणी च पादौ च। अब पाणी क्या होता, हाथ होता, और हाथ कितने होते हैं, 2, मतलब द्विवचन में होते हैं। ऐसे ही पादौ, पादौ बोलते क्योंकि पैर 2 होते हैं, इसलिए हम पाद शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, पादौ 2 ही किए जाएंगे, तो इसलिए क्या होता। लेकिन वो जितने भी, चाहे एक वचन में प्रयोग हो लौकिक विग्रह, चाहे द्विवचन में हो या बहुवचन में हो, उसका संक्षिप्त पद जा करके एक वचन में ही बनेगा। जैसे संज्ञा च परिभाषा च, संज्ञा अलग है और परिभाषाएं अलग होती हैं। यहाँ पे बहुवचन होना चाहिए था, या दोनों का जोड़ मिला करके क्या होना चाहिए था, संज्ञा परिभाषा बनना चाहिए था। लेकिन फिर भी क्या बनता है, संज्ञा च परिभाषा च संज्ञा परिभाषम, एक समाहार पद बनता है। कोई सी भी विभक्ति में प्रयोग हो, किसी भी प्रकार का, एक वचन हो द्विवचन हो, कोई मायने नहीं रखता, वो समाहार हो करके एक पद बन जाता है। ठीक है, तो समुच्चय का उदाहरण है ईश्वरम गुरुम च भजस्व, अर्थात ईश्वर और गुरु दोनों का भजन करो, या मतलब उनका आदर सम्मान करो, तो समुच्चय इत्यादि अर्थ में। अनवाच्य में भी कोई नहीं चलता है, द्वंद्व समास नहीं चलता है, ना समुच्चय में चलता है ना अनवाच्य में चलता है, तो इतरेतर योग द्वंद्व में चलता है और समाहार में चलता है। तो जो भी द्वंद्व आप पढ़ोगे वो या तो इतरेतर योग द्वंद्व होगा या समाहार द्वंद्व होगा। देखो जैसे इतरेतर में क्या है, ध्व खादिरौ छिंदी भव, ध्व च खादिर च ध्व खादिरौ, यहाँ पे द्विवचन में आ गया ना, ध्व च खादिर च ध्व खादिरौ। तो मतलब जो भी पद होते हैं, अगर बहुवचन में लौकिक विग्रह बन रहा है तो संक्षिप्त पद भी बहुवचन में ही बनेगा, ऐसी विशेषता इतरेतर की। और समाहार में क्या होता है, संज्ञा च परिभाषा, तो इति संज्ञा परिभाषम, चाहे कितने ही पद हो, चाहे एक वचन में कहा गया हो, द्विवचन में हो या बहुवचन में, समाहार हो करके केवल मात्र एक वचन में ही प्रयोग होता है। उससे आगे सूत्र कहा जाता है राजदंत्यादिषु परम। यह कह रहे राजदंत आदि शब्दों में जिस पद का पूर्व प्रयोग होता है उसे आगे रखा जाता है। मतलब राजदंत इत्यादि कुछ शब्द हैं, उनमें दंत इत्यादि शब्दों को पीछे रखा जाएगा। जैसे राजदंत 2 पद हैं और द्वंद्व क्या कहता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन यहाँ ये सूत्र विशेष विधान कर रहा कि दंत इत्यादि शब्दों को पीछे रख दिया जाएगा और राज इत्यादि को आगे रख दिया जाएगा। तो क्या बन जाएगा, दंतानाम राजा इति राजदंत है। ठीक है, जैसे लौकिक में क्या है, दंत शब्द आगे है, लेकिन कहा कि दंत इत्यादि जो शब्द हैं उनको पर बाद में रखा जाए, और उससे पूर्व वाले जो पद हैं पूर्व में, यानी राज इत्यादि पूर्व में रहेंगे, तो क्या बन जाएगा, राजदंत है। ये समाहार द्वंद्व समास है। ठीक है, उसके बाद में इससे अगला सूत्र कहते हैं, ये वार्तिक है अगला, कह रहे धर्मादिश्व नियम अनियम है। कह रहे धर्म आदि में ऐसा नियम है, ऐसा नियम नहीं होता। जो ऊपर आपने बताया कि दंत इत्यादि जो शब्द हैं वो बाद में रखे जाएंगे और राज इत्यादि शब्द वो पूर्व में रखे जाएंगे, यानी एक विशेष विधान है। लेकिन ये वार्तिक क्या कहता है, धर्म आदि यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुष्टय होते हैं। तो कह रहे कि धर्म आदि में ऐसा अनियम है, ऐसा कोई नियम नहीं कहा जाता। धर्म नियम में धर्म इत्यादि जो पद आते हैं, दोनों पदों में से कौन सा पहले रखा जाएगा कौन सा बाद में रखा जाएगा, ये वक्ता स्वयं चाहता है। उसकी अपनी इच्छा होती है कि वो किसको पहले रखे। तो ये दोनों 2 प्रकार से बन सकते हैं, अर्थात हम ऐसा भी कह सकते हैं अर्थश्च धर्मश्च इति अर्थ धर्मौ,
अर्थ धर्मऊ आया है, मतलब इतरेतर योग द्वंद्व समास है, द्विवचन में आया है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं धर्मश्च अर्थश्च इति धर्मार्थौ। ठीक है, ये अपनी इच्छा के अनुसार, ऊपर वाला विशेष विधान इसमें नहीं आएगा। जहाँ कहीं धर्म इत्यादि के बारे में वर्णन करना होगा वहाँ वक्ता की स्वयं की इच्छा होगी कि वो धर्म को पहले रखे या अर्थ को पहले रखे। ठीक है, उससे आगे कहा द्वंद्वे घी। द्वंद्वे घी सूत्र क्या कहता है? कह रहे द्वंद्व समास होता है किसमें? घी, अर्थात जिस पद में घी लगा हो, घी संज्ञा होती है। आपने पढ़ा होगा घी संज्ञा किससे होती है, तो पढ़ा होगा शेषो घय सखी। शेषो घय सखी सूत्र क्या कहता है कि ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत जो पद होता है अगर वह पुल्लिंग में प्रयोग होता है, ऐसा शब्द जो या तो अंत में ह्रस्व इकारांत हो या ह्रस्व उकारांत हो, लेकिन कैसा हो? पुल्लिंग वाची शब्द हो, उसकी घी संज्ञा होती है। अब द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तो ये मुश्किल हो जाता है कि किसको पहले रखें, इसलिए ये सूत्र बता रहा है कि जिस पद की घी संज्ञा हो जाती है उसको पहले रख दो। ठीक है, तो एक विशेष विधान बन जाता है। तो यहाँ पे दो पद हैं, एक हरि पद और एक हर पद है। अब एक हरि है और एक हर पद है, तो हरि जो पद है ना उसमें क्या होता है? हरि पद में होता है हरि, पहली बात तो पुल्लिंग है और दूसरी बात क्या है? ह्रस्व इकारांत है, इसलिए इसकी पद की क्या हो जाती? घी संज्ञा हो जाती, इसलिए हरि पद पहले रखा गया। रखने को हर पद भी पहले आ सकता था, लेकिन घी संज्ञा किसकी हुई है? हरि पद की हुई है। द्वंद्वे घी सूत्र का सीधा सीधा कहना है कि द्वंद्व समास में घी संज्ञक पद को पहले रखा जाएगा। यहाँ पे हरि और हर दोनों पदों में से हरि जो पद है उसकी घी संज्ञा हुई है, इसीलिए हरि पद को पूर्व प्रयोग मिल गया, अर्थात हरिश्च हरश्च इति हरिहरौ। ठीक है, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास है। उससे आगे है अजाद्यंतम। अजाद्यंतम सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र स्वयं बोल रहा है अच आदि में हो जिसके, अर्थात दो पदों में से ऐसा पद जो अच से शुरू होता हो, अच यानी स्वर से शुरू हुआ हो, ऐसे पद को क्या कहा जाता है? पहले रखा जाता है। और आगे सूत्र ने कहा अदंतम, और ऐसा अच होना चाहिए जो अदंत हो, यानी अकार जिसके अंत में आ रहा हो। पद की शुरुआत स्वर से हो और पद का अंत किससे हो? अकार से हो। ये दो शर्त जिस भी पद में पूरी हो रही हो उसी पद को पहले रखा जाता है। तो यहाँ देखो ईश और कृष्ण दो पद हैं, न तो ईश प्रधान है न कृष्ण प्रधान है, दोनों पदों की समान प्रधानता है। एक सेकंड रुकना। तो यहाँ ईश और कृष्ण दोनों पद प्रधान है, ईश भी संज्ञावाची है, कृष्ण भी संज्ञावाची, और दोनों पद प्रधान है, इसलिए पहला कौन सा रखें ये मुश्किल होता। तो इसलिए सूत्र क्या कह रहा है कि जो पद स्वर से शुरू होता हो, तो इसमें देखो ईश पद है वो स्वर से शुरू हो रहा है, इकार एक स्वर है और कृष्ण का क क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन में शुरू होने वाला पद को बाद में रखना चाहिए और जो स्वर से शुरू हो रहा हो उस अक्षर को पहले रखना चाहिए, और उसके बाद में क्या होना चाहिए? पद का अंत अकार से होना चाहिए, यानी ईश पद है, ईश पद में क्या? अंत में अकार आता है, इसलिए ईश पद पहले रखा गया है। तो क्या बन जाएगा? ईशश्च कृष्णश्च इति ईश कृष्णौ। ठीक है, यहाँ पे कौन सा समास है? इतरेतर योग द्वंद्व समास है, क्योंकि ईश और कृष्ण दोनों दो संज्ञाएं हैं, इसलिए द्विवचन में जाकर के प्रयोग हुआ है। तो क्या बन जाएगा? ईश कृष्ण। उससे आगे सूत्र कहा अल्पाचतरम। ये कह रहे कि अब कैसे रखा जाए, मतलब आपने कह दिया कि मान लिया दो पद प्रधान होते हैं, उनमें से पहला अच अगर स्वर से शुरू हो रहा हो, पहला पद स्वर से शुरू हो रहा हो तो उसको हम पहले रख देंगे, लेकिन हर जगह तो ये नियम लागू नहीं होगा। जहाँ दोनों ही पद अगर व्यंजन से शुरू हो रहे हो तब किसे पहले रखेंगे? तो अब फिर से कह रहे हैं कि अल्पाचतरम एक सूत्र हो रहा है, कह रहे जिस भी पद में, क्योंकि पद दो पद होते हैं समास में, दोनों पदों में से जिस भी पद में कम अच होते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, एक ज़्यादा अच वाला एक पद ऐसा हो कि जिसमें ज़्यादा स्वर लगे हों और एक पद ऐसा हो जिसमें कम स्वर लगे हों, तो वही कह रहे कि अल्प अच वाले स्वर को पहले रख दें, यानी पद को पहले रख दें। जिस भी पद में कम अच का प्रयोग हुआ हो उस पद का पहले प्रयोग करना चाहिए। जैसे शिवश्च केशवश्च शिव केशव, तो यहाँ पे देखो शिव और केशव दोनों ही पद कैसे हैं? व्यंजन से शुरू हो रहे हैं, तो ऊपर वाला सूत्र तो कार्य नहीं करेगा अब, क्योंकि ऊपर वाला तो इतना ही कहता है कि स्वर पहले हो तो रख दो। तो यहाँ पे शिव और केशव तो दोनों ही पद ऐसे हैं जो व्यंजन से शुरू हो रहे, तो अब क्या करें? तो अब सूत्र कह रहा है कि जो कम अच वाला है, एक शिव पद है और एक केशव पद है। तो देखो शिव में अगर देखा जाए तो एक इकार है और वह के अंदर अ है, मतलब दो ही अच है, और अगर केशव में देखा जाए तो एकार है, अकार है श के अंदर, फिर वकार के अंदर फिर अकार है, मतलब तीन अच पढ़े गए हैं। तो विशेष विधान क्या हो गया कि बाद में ज़्यादा अच वाले को बाद में रखो और जिसमें कम अच है उसको पहले रख दो, तो इसलिए क्या? शिव पहले आ गया। तो शिवश्च केशवश्च इति शिव केशव इतरेतर योग द्वंद्व समास बन जाएगा। ठीक है,
अब उससे आगे कहा पिता मात्रा। ये सूत्र क्या कहता है कि माता के साथ कथन होने पर भी केवल मात्र पिता शब्द का ही बच जाना, पिता मात्रा सूत्र द्वंद्व समास में प्रयोग होता है। जैसे कहने को तो हम क्या कहते हैं, माता च पिता च माता पितरऊ भी कह सकते हैं, लेकिन विकल्प से अगर हम न कहना चाहें ऐसा कि माता का कथन तो कह रहे हैं लेकिन संक्षिप्त में हम माता को नहीं दिखाना चाह रहे हैं, हम केवल मात्र पिता शब्द को एक मतलब माता और पिता में से किसी एक अवयव को बचाना चाह रहे हैं, तो वहाँ क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं जिसे। और इसका सूत्र कौन सा, पिता मात्रा। तो देखो यहाँ पे माता च पिता च पितरऊ, तो यहाँ पे पितरऊ जैसे हम रघुवंशम का श्लोक पढ़ते हैं, माता पितरऊ वंदे पार्वती परमेश्वरऊ, ठीक, वहाँ शिव और पार्वती दोनों का वर्णन है, लेकिन फिर भी वहाँ पे पितरऊ पद का प्रयोग किया गया है। कौन से सूत्र से, एक शेष यानी पिता मात्रा सूत्र से। वहाँ पे माता का कथन तो कहा गया है लेकिन माता को संक्षिप्त में दर्शाया नहीं गया है, तो इसलिए पितरऊ जो शब्द है वहाँ पे कैसा हो जाता है, इतरेतर योग द्वंद्व समास, क्योंकि माता और पिता दोनों का वर्णन इसके अंतर्गत होता है, केवल मात्र कथन नहीं होता है। ठीक है, तो पिता मात्रा सूत्र कौन सा, द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाता है। ऐसे ही हंसश्च हंसश्च हंसौ यानी दो हंसों का जोड़ा। अब है उससे आगे द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगानाम। ये सूत्र क्या कहता है, द्वंद्व अर्थात द्वंद्व समास में क्या होता है, कह रहे प्राणी अर्थात जब प्राणी इत्यादि के अंगानाम लिखा ना अंत में सूत्र के अंगानाम, कह रहे कहीं प्राणी के अंगों का बोध करवाया जाए। तूर्य, तूर्य होता है वाद्य यंत्र इत्यादि, जो म्यूजिकल सिस्टम होता है उसके अंतर्गत वाद्य यंत्र वीणा इत्यादि जो होते हैं उनके अंगों का कहीं बोध करवाया जाए। और उससे आगे कहा सेना अर्थात सेना के अंगों का, सेना के अवयव इत्यादि जो रथ घोड़े हाथी मनुष्य इत्यादि का बोध करवाया जाए, तो उसमें क्या होता है, द्वंद्व समास कहा जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब द्वंद्व समास कहा जाता है, एक वचनांत द्वंद्व कहा जाता है। एक वचनांत का क्या मतलब है, सीधी सी बात है, समाहार द्वंद्व ही ऐसा होता है कि जहाँ पर बहुवचन एक वचन द्विवचन किसी का भी प्रयोग हो लेकिन संक्षिप्त में जाकर के एक वचन में ही बनता है। तो कह रहे प्राणी तूर्य सेना इनके अंगों के वाचक शब्दों का द्वंद्व समास एक वचनांत होता है, यानी एक वचनांत आ गया, इसका मतलब समाहार चल पड़ा। अब कह रहे पाणी च पादौ च पाणी पादम। देखो अगर बनाना चाहिए तो पानी और पैर चार होते बहुवचन में होते हैं, अगर दो पदों का प्रयोग हो तो भी द्विवचन में करना चाहिए था, लेकिन वो कार्य कौन करता है, इतरेतर करता है। यहाँ पे पाणी पादम एक वचन में प्रयोग हुआ है, तो मतलब यहाँ पे समाहार द्वंद्व समास। ठीक है, तो यहाँ पे पाणी और पाद क्या है, प्राणी के अंगों का बोध कर रहे हैं। प्राणी यानी मनुष्य के हाथ और मनुष्य के पैर, एक प्रकार से प्राणी के अवयव हैं। तो इसमें क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। यही सूत्र कह रहा है कि जहाँ पे प्राणी के अंगों का बोध करवाया जाए उसमें द्वंद्व समास पढ़ा जाता है, एक वचनांत होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाणी च पादौ च पाणी पादम। आपसे पूछा जाएगा, आपसे कह दिया जाएगा, प्रश्न ऐसा दे दिया जाएगा कि पाणी च पादौ च इति पाणी पादौ या पाणी पाद, इस प्रकार से कुछ भी दे दिया जाएगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ कहीं भी प्राणी के अंगों का बोध करवाया जाए वो द्वंद्व समास के एक वचनांत में ही पढ़ा जाता है, इसलिए क्या बनेगा, पाणिपादम, समाहार द्वंद्व बन जाएगा। ठीक है, उससे आगे कहा मार्दंगिकश्च वेणविकश्च इति मार्दंगिक वेणविकम। ये भी क्या हुआ, समाहार एक वचनांत बना। अब मार्दंगिक और वेणविक शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, तूर्य के अंतर्गत आते हैं, यानी वाद्य यंत्रों का कुछ अंग हैं ये। मार्दंगिक इत्यादि वेणविक इत्यादि वीणा इत्यादि किसके अंग हैं, वाद्य यंत्रों के अंग हैं। तो इसमें क्या कहा जाता है, तूर्य इत्यादि अंगों का भी जहाँ पर बोध हो ऐसा द्वंद्व समास एक वचनांत पढ़ा जाता है। तो क्या बन जाएगा, मार्दंगिक वेणविकम बन जाएगा। ऐसे ही रथिकाश्च अश्वरोहाश्च रथिका अश्वरोहम। तो रथिका अश्वरोहम, रथी और अश्व किसका बोध करवा रहे हैं, सेना के अंगों का बोध करवा रहे हैं। सूत्र भी यही कह रहा है कि जहाँ कहीं सेना के अंगों का बोध करवाया जाए वो द्वंद्व एक वचनांत समास बनता है। तो यहाँ क्या बना, रथिका अश्वरोहम बना है। तो रथिका अश्वरोहम एक वचनांत है और द्वंद्व समास में पढ़ा गया है। दोनों पद प्रधान है लेकिन फिर भी एक वचनांत ही बनेगा। उससे आगे ये ऐसा ही सूत्र कह रहे हैं, समाहार का ही है। कह रहे द्वंद्वात अर्थात द्वंद्व समास में चू यानी चवर्ग, द यानी दकार, श यानी शकार और है यानी हकार, ये जिस भी पद के अंत में आ जाते हैं उसमें समाहार द्वंद्व समास कहा जाता है। चू से चवर्ग पूरा ले लिया गया है, या तो किसी पद के अंत में च छ ज झ इन पांचों अक्षरों में से कुछ आ जाए, या फिर दकार आ जाता है किसी पद के अंत में, या दोनों पदों के अंत में शकार हो, या एक पद के अंत में शकार हो, या पदों के अंत में हकार आ जाए, तो ऐसी जगह पे क्या होता है, द्वंद्व समास कहा जाता है एक वचनांत समाहार में।
और ऐसे में टच प्रत्यय लग जाता है साथ में। तो यही कह रहा है चवर्गांत, दकारांत, शकारांत, हकारांत, द्वंद्व से समासांत टच प्रत्यय होकर के समाहार में द्वंद्व समास निष्पन्न होता है। तो क्या बन जाएगा, वाक च त्वक च। देखो त्वच शब्द होता है और वाच शब्द होता है, वाचा वाणी इत्यादि शब्द बनाते हैं। तो तयो हो समाहार है वाक त्वचम। तो यहाँ पे वाक और त्वच शब्द कैसा है, चवर्ग अंत वाला है, इसलिए इसमें समाहार द्वंद्व समास हो जाएगा। उससे आगे है त्वक और सृजम, ये भी ऐसा ही है, त्वच शब्द होता है और सृज शब्द होता है। अब सृज शब्द के अंत में क्या है, चवर्ग है, जकार है, जकार चवर्ग के अंतर्गत आता है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास पढ़ा जाएगा एक वचनांत में टच प्रत्यय लग करके। ऐसे ही शमी दृषद, यहाँ पे शमी के बाद में दूसरा पद दृषद पद है और दृषद पद के अंत में दकार है, जबकि सूत्र भी यही कह रहा है कि जिस पद के अंत में दकार हो उसमें टच प्रत्यय हो करके द्वंद्व समास बनता है। तो ये भी कैसा है, समीच दृषद च। तो यहाँ पे दृषद शब्द दकारांत है, टच प्रत्यय हो जाएगा, टच का आकार बच जाएगा तो दृषद बन जाएगा और सुकाम होकर के दृषदम बन जाएगा, एक वचन में क्या हो जाएगा, समी दृषदम। ऐसे ही वाक त्विषम, यहाँ पे वाक और त्विस, त्विस जो पद है उसके अंत में शकारांत है और सूत्र भी यही कहता है कि जिस पद के अंत में शकारांत हो उसे समासांत टच प्रत्यय होकर के द्वंद्व समास का एक वचनांत रूप बन जाता है। ऐसे ही छात्र उपान है, दो शब्द हैं, तो उपान है जो शब्द है वो कैसा है, उपान है, हकारांत है और सूत्र भी तो यही कहता है कि जिस पद के अंत में हकार हो ऐसे शब्द से समासांत टच प्रत्यय होकर के द्वंद्व समास बन जाता है और समाहार में एक वचनांत बनेगा तो क्या बन जाएगा, छात्र च उपान च छात्रोपान हम बन जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके द्वंद्व समास के कुछ सूत्र। आई थिंक आपको समझ में आए, इतने ही हैं। ये कितने सूत्र हो गए, 2 4 6 8 10 11 सूत्र ऐसे हैं जो द्वंद्व समास में पढ़े गए हैं। जहाँ से आपको ना समझ में आए वहाँ से पूछ लेना, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि समझ में नहीं आएगा क्योंकि बिल्कुल आसान है द्वंद्व समास। फिर भी न समझ में आए तो आप पूछ लेना। अब ये कुछ 4 5 सूत्र ऐसे हैं जो समासांत प्रत्यय करते हैं, इनका अलग टॉपिक है, अथा समासांता करके ऐसा लिखा हुआ है लघु सिद्धांत कौमुदी में कि जो न तो द्वंद्व होते हैं न तत्पुरुष, मतलब विशेष नहीं होते हैं, ये नहीं है कि ये द्वंद्व में ही गिने जाएंगे। इनमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे और कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुव्रीहि के अंतर्गत आ जाएंगे, कुछ शब्द ऐसे बनेंगे जो अव्ययीभाव के, मतलब सारे मिलावट के जिसमें हम बोल सकते हैं एक प्रकार से वो शब्द दिए गए हैं। केवल मात्र ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनमें समासांत प्रत्यय होते हैं। तो सबसे पहला सूत्र है ऋक् पुरब्धु पथा अमन आनक्ष। ये सूत्र क्या कहता है कि ऋच शब्द हो, पुर शब्द हो, अप शब्द हो, धुर यानी धूहु या धुर शब्द हो, पथिन शब्द हो, ये शब्द जिनके भी अंत में आते हैं ऐसे समासांत से अप्रत्यय हो जाता है। यानी जिस भी पद के अंत में ऋच शब्द आ जाएगा, पुर शब्द आ जाएगा, अप आ जाएगा, धुर आ जाएगा और पथिन शब्द, इन जिस किसी के भी अंत में आएंगे उससे समासांत कौन सा प्रत्यय कहा जाएगा, अप्रत्यय कहा जाएगा। तो ऋक, ऋक से क्या बनता है, अर्ध ऋचा है, री का अर हो जाता है, अप्रत्यय हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, अर्धरिचा शब्द बन जाएगा, अर्थात अर्धम ऋचा है इति अर्धर्चा है। ठीक, आपसे पूछ लिया जाएगा कि अर्धर्चा का लौकिक विग्रह क्या, तो आपको बताना है अर्धम ऋचा है इति अर्धर्चा है। और यहाँ पे कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो ऋक पुरब्धु इस सूत्र से अप्रत्यय यहाँ पे निष्पन्न होकर के ये शब्द निष्पन्न होता है। उससे आगे पुर शब्द लिया गया है, पुर शब्द में भी अप्रत्यय होता है तो क्या बनता है, विष्णुपुरम, अर्थात विष्णु हो पु हुई थी, विष्णुपुरम, विष्णु का जो पुर है तत्पुरुष में चला जाएगा तो विष्णु हो पूर्वम इत्यादि, विष्णुपुरम जो शब्द है इसमें अप्रत्यय समासांत है। ऐसी लवो हो पुरम इति लवपुरम, ऐसी लाभो पुरम इति लाभपुरम, ऐसी कर्णो हो पुरम इति कर्णपुरम, ये सारे शब्द बन जाएंगे। मतलब पूर्व शब्द अंत में आ रहा हो ऐसे समासांत अप्रत्यय होता है, विशेष विधान यही दर्शा रहा। उससे आगे कहा धूह शब्द आ जाता है किसी पद के अंत में, तब भी क्या होता है, समासांत अप्रत्यय पढ़ा जाता है। तो राजधूरा इति राजो धूह इति राजधूरा या दृढ़ो धूह इति दृढ़धूरा इत्यादि शब्द बन जाएंगे। ऐसे ही पथ यानी पथिन शब्द जिसके अंत में आए तो सख्यु पंथा इति सखी पथ है, यहाँ पे पथ शब्द में समासांत अप्रत्यय होता है। ऐसे ही रम्य इत्यादि शब्द हैं तो पथो देश है, रम्य पंथानो यस्य यस्मिन वा, यहाँ पे षष्ठी सप्तमी बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है तो क्या बन जाएगा, रम्य पथो देश है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पथ इत्यादि शब्द में क्या हो जाता है, समासांत अप्रत्यय पढ़ा जाता है। अब उसके बाद में सूत्र है अक्षणो अदर्शनात्। ये कह रहे अक्षी, अक्षी शब्द किसके अर्थ में आता है, अक्षी शब्द तो नेत्र के अंत में, मतलब हम अपनी आंखों को, नेत्रों को, चक्षु को अक्षी बोलते हैं,
लेकिन यहाँ कह रहा है कि नेत्रवाचक अदर्शनात्, क्योंकि अक्षी का अर्थ क्या होता है, नेत्र का अर्थ देखना होता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जहाँ पर अक्षी शब्द अदर्शनात् अर्थात नेत्र के अर्थ में ना आए, अदर्शन के अर्थ में आए, मतलब कि जहाँ पर नेत्र, चक्षु इत्यादि के अर्थ में न पढ़ा जाए अक्षी शब्द, बाकी किसी अलग अर्थ में पढ़ा जाए, तो उससे समासांत अच प्रत्यय होता है। ठीक है, कह रहे नेत्रवाचक से भिन्न अगर अक्षी शब्द को पढ़ा जाता है, ऐसे अक्षी से समासांत अच प्रत्यय होता है। ये आया हुआ है। गवाक्षः बनता है। यहाँ पे गवाक्ष किसका अर्थ है, खिड़की, खिड़की को बोलते हैं। लेकिन गवाक्ष में क्या है, अक्षी शब्द तो आया है, लेकिन खिड़की में तो कहीं कोई नेत्र इत्यादि का विधान नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे अक्ष शब्द से क्या हो जाएगा, अक्षी शब्द से अच प्रत्यय होकर के क्या बन जाएगा, गवाक्षः बन जाएगा। आपसे पूछा जाएगा गवाम अक्षी इव इति किम, तो गवाक्षी भी लिखा मिलेगा वहाँ पे। हम सीधा खिड़की को गवाक्षी ही बोलते हैं। तो लेकिन यहाँ क्या होता है, नेत्र से भिन्न अगर अक्ष शब्द होता है तो वहाँ पे अप्रत्यय लगेगा, तो अप्रत्यय लगने के बाद गवाक्षी तो बन ही नहीं सकता, गवाक्षः बनेगा। तो आपको ध्यान में रखना है गवाम अक्षी इति गवाक्षः, गवाक्षः बनेगा। ठीक है, उसके बाद में अगला सूत्र कहा उपसर्गाद अध्वनः। ये कह रहे हैं कि उपसर्ग के तुरंत बाद में अगर अध्वन शब्द का प्रयोग होता है तो वहाँ भी अच प्रत्यय हो जाता है, यानी उपसर्ग से परे अध्वन शब्द के प्रयोग होने से समासांत अच प्रत्यय पढ़ा जाता है। तो प्रगतो अध्वानम इति प्रध्वोरथः। अभी प्र और ध्व, प्र उपसर्ग है और अध्वन शब्द है, उसके तुरंत बाद में रथ में क्या आ जाता है, समासांत अच प्रत्यय होकर के क्या बन जाएगा, प्रध्वोरथ है। प्रगतो अध्वानम इति प्रध्वोरथ है। अब इससे आगे दो सूत्र कहे एक न पूजनात् और दूसरा कहा स्वतिभ्यामेव। तो न पूजनात् क्या होता है, कह रहे कि जब किसी वाक्य में पूजा इत्यादि अर्थ न लिया जाए। पूजा से यहाँ मतलब कि हम संस्कृत में पूजा अर्थ जहाँ बोलते हैं वहाँ पे प्रशंसा, आदर, सम्मान के लिए प्रयोग होता है। वहीं निंदा से अलग हट करके सब चीज़ों में प्रयोग होता है, आदर इत्यादि के आधिक्य में। तो वहीं कह रहे कि प्रशंसार्थक शब्दों से परे पदों में समासांत प्रत्यय नहीं होता। मतलब जिस भी पद में अगर उपसर्ग इत्यादि के तुरंत बाद में कोई शब्द ग्रहण किया गया है और उस वाक्य का अर्थ कैसा निकल रहा है, प्रशंसार्थक अर्थ निकलता है, तो उसमें ऐसा कोई प्रत्यय नहीं लगता है, कोई भी समासांत प्रत्यय नहीं लगता। जैसे शोभनो राजा इति सुराजा, यहाँ पे सु क्या है, उपसर्ग है, उसके तुरंत बाद में क्या है, राजा। तो यहाँ पे लौकिक विग्रह जब देखते हैं तो शोभनो राजा अर्थात जो राजा शोभनीय है, प्रशंसनीय है, तो वाक्य का अर्थ पूरा प्रशंसार्थक के अर्थ में निकलता है, आदर के अर्थ में निकलता है, इसलिए यहाँ पे सुराजा में कोई प्रत्यय नहीं आएगा। ठीक है, अर्थात जब कोई भी शब्द बनाते हैं, कोई भी वाक्य बनाते हैं, कोई भी पदों को जोड़ करके कोई समास बनाते हैं, तो ऐसा अर्थ निकलता है कि जो प्रशंसनीय अर्थ हो। उस प्रशंसनीय अर्थ होने की वजह से इसमें क्या होता है, कोई भी प्रत्यय नहीं लगता है समासन। जैसे ऊपर प्रत्यय लगते हैं वैसे कोई प्रत्यय नहीं लगता, तो क्या बन जाएगा, सुराजा बन जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा शोभनो राजा इति किम, तो आपको बताना है शोभनो राजा इति सुराजा, क्योंकि शोभनो राजा आ गया ना, राजा की यहाँ पे प्रशंसा कर दी, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, कोई प्रत्यय नहीं लगा मिलेगा, इसलिए सुराजा बनेगा। वहाँ पे और भी मिलेंगे, सुराजम मिलेंगे, सुराज्य मिलेगा, तो वहाँ पे मतलब कि कंफ्यूज ना होना, सुराजा ही होगा। ठीक है, आगे स्वति भ्याम एव, ये सूत्र क्या कहता है, सु और अति से मिल करके क्या बनता है, स्वति, उकवय हो जाता है, यण संधि है। तो स्वति भ्यामेव सूत्र क्या कहता है, कह रहे सु और अति इन दो प्रशंसार्थकों से परे अगर कोई शब्द आता है तो समासांत कोई प्रत्यय नहीं होता। ऐसे तो सु और अति उपसर्ग ही दो उपसर्ग ऐसे हैं जो प्रशंसा के लिए प्रयोग किए जाते हैं, बाकी उपसर्ग तो ऊपर के अर्थ में, परितः के अर्थ में, चा इस प्रकार से प्रयोग होते हैं, लेकिन सु और अति आद्र का आधिक्य जहाँ पर दिखाया जाए वहाँ प्रयोग होते हैं। तो वही कह रहे कि सु और अति उपसर्ग के तुरंत बाद में अगर कोई भी प्रशंसार्थक पद प्रयोग होता है तो वहाँ समासांत प्रत्यय नहीं कहा जाता, इसलिए सुराजा में सु उपसर्ग है, उसके तुरंत बाद में शोभन अर्थात प्रशंसनीय, इसलिए समासांत प्रत्यय नहीं हुआ। ऐसे ही अतिक्रांतो, अति उपसर्ग के तुरंत बाद में क्रांतो राजानम पद प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे अतिराजा बनेगा, कोई अन्य उपसर्ग नहीं लगेगा जिससे अतिराज्य है या अतिराज्यम इत्यादि शब्द बने, कोई समासांत प्रत्यय नहीं लगता है। तो ये सूत्र यही दर्शा रहे हैं कि सु और अति के तुरंत बाद में कोई ऐसा वाक्य प्रयोग होता हो जो प्रशंसार्थक हो, जिस वाक्य का अर्थ प्रशंसा, आदर के आधिक्य इत्यादि में निकलता हो, तो ऐसे पद से समासांत कोई भी प्रत्यय नहीं होता है, इसलिए क्या बन जाएगा, सुराजा और अतिराजा। पूछ लिया जाएगा सुराजा का लौकिक विग्रह क्या है, तो बताना शोभनो राजा इति सुराजा और अतिक्रांतो राजानम इति अतिराजा। ठीक है, या फिर आपसे सीधा पूछा जाएगा अतिक्रांतो राजानम इति किम, तो अतिक्रांतो राजानम इति अतिराजा इत्यादि ये सब पद बन जाएंगे।
तो ये थे कुछ समासांत, 4-5 प्रत्यय होते, 4-5 सूत्र हैं ऐसे जो समासांत के अंतर्गत पढ़े गए हैं। और ये आपका द्वंद्व समास आज हो गया कंप्लीट। कल तत्पुरुष समास करते हैं। तत्पुरुष में 2 दिन लग जाएंगे, काफ़ी बड़ा है और थोड़े सूत्र भी बड़े बड़े से हैं, इसलिए 2 दिन में हो जाएगा ऐसा नहीं है। आसान है वो भी, क्योंकि उसके अंतर्गत इसलिए बड़ा है क्योंकि हम कर्मधारय को अगर हिंदी में देखते हैं तो कर्मधारय और द्विगु समास को हम अलग अलग मान लेते हैं, 6-7 समास बना लेते हैं। लेकिन लघु सिद्धांत, कौमुदी सिद्धांत में ऐसा नहीं होता। वो तत्पुरुष को कर्मधारय का भेद मानते हैं और कर्मधारय को द्विगु का, इसलिए वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। यानी तत्पुरुष के अंतर्गत ही कर्मधारय आ जाएगा और द्विगु भी वहीं पढ़ लिया जाएगा। तो देखा जाए तो 3 समास हैं उसके अंतर्गत, तो तीनों को, और नए समास भी उसी के अंतर्गत आ जाता है। तो 4 समासों को पढ़ना, 2 दिन में पढ़ लेंगे उनको भी। यहाँ से कुछ समझ में न आया हो वो आप बता देना, ठीक है।